Good morning, student. Today I am taking two important word problem. One is related to daily life and other is related to downstream and upstream. That is distance, time and speed problem. Now I am taking the problem related to daily life. The question is two water taps together can fill a tank in 9 hole 3 upon 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the same tank. To fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इसमें लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है. यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप नहीं कर सकते. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दो टैप चल रहे हैं जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं और जो टोटल टाइम लगता है इस टैंक को फिल होने में वो लगता है 9 होल 3 अपॉन 8 आवर. कहने का मतलब है 10 घंटे से थोड़ा कम लगते हैं या 9 घंटे से थोड़े ज़्यादा लगते हैं. इतना टाइम आपको लगता है, पूरा टैंक फिल हो जाता है. नाउ ये भी भर रहा है टैंक को, ये भी भर रहा है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अब ये टैप अलग अलग लगाया गया है. अब जो बड़ा लार्जर डायमीटर टैप है वो स्मॉलर वन से 10 घंटे कम लेता है. कहने का मतलब है कि स्मॉलर वन कितना टाइम लेता है पता नहीं. कहने का मतलब है यदि मैं इसे x आवर मानूं तो लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 आवर. अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हम क्या करते हैं कि हर केस में 1 आवर में कितना पार्ट टैंक का भरा वो हम निकाल लेते हैं. अब ये किस मैथमेटिक्स से निकलता है कि 1 आवर में कितना टैंक भरा. इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास एक टैंक है, वो एक टैप से सपोज 3 घंटे में पूरा भर जाता है. आपको 3 घंटे लगते हैं पूरा भरने में, तो 1 आवर में कितना लगेगा. तो 1 आवर में कितना पूरा टैंक हो गया, 3 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में 1/3 पार्टी भरेगा. 1 घंटा ये हो गया, अगले 1 घंटे में और 1/3 भर देगा, अगले 1 घंटे में और 1/3 भर देगा. तो टोटल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स पूरा टैंक आपका फिल हो जाएगा. तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स लग रही है कि जितना टोटल टाइम है उसका रेसिप्रोकल कर लें तो 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट भरा वो आपका आ जाएगा. तो इसमें जो दोनों टैप से कितना टाइम लग रहा है, 9 होल 3 अपॉन 8 आवर. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 9 जाता 72 और प्लस 3 75 अपॉन 8 आवर है इसका मतलब. इसका रेसिप्रोकल तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, 75 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल 8 अपॉन 75 पार्ट. सिमिलरली अब ये पूरा टैंक x आवर में भरता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा, ये 1 घंटे में 1/x माइनस 10 पार्ट भरेगा. कहने का मतलब है पूरे टाइम का रेसिप्रोकल आप कर लीजिए. नाउ जब दोनों टैप, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके लिए दे रखा है कि दोनों टैप आपके साथ चल रहे हैं तो ये भी अपना पार्ट भर रहा है, ये भी अपना पार्ट भर रहा है. तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि 1 आवर में ये कितना भर रहा है, 1 आवर में ये कितना भर रहा है. 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर का टैप भर रहा है 1/x और 1 आवर में लार्जर डायमीटर का टैप भर रहा है 1/x माइनस 10. दोनों मिलके चल रहे हैं तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, इतने का सम. अब दोनों मिला के जो चल रहे हैं वो कितना भर रहे हैं 1 घंटे में, 8/75. 8/75 ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए आप x मानोगे स्मॉलर टैप का टाइम, तो आप लिखोगे लेट the time taken by smaller diameter tap equals to x hour, then time taken by larger diameter tap
इक्वल्स टू एक्स माइनस 10 आवर। अब 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर टैप कितना भरेगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। और लार्जर वाला भरेगा टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। दोनों मिला के कितना भरेंगे? दोनों को सम कर देंगे। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 8/। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 10, 1 इंटू होगा x माइनस 10 से, प्लस x इक्वल्स टू 8/75। इसको सॉल्व करेंगे। x 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/75। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8 से इंटू होगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10। इंटू करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 8x स्क्वायर, 10 8 जा 80x, 75 2 जा 150x माइनस 750। अब एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। अब इसकी जनरल फॉर्म में लाने के बाद सॉल्व होगा। जनरल फॉर्म में 150 माइनस 750 दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150x हो जाएगा 230x प्लस 750। अब इसको आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लीजिए। आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। सपोज़ मैं फैक्टराइजेशन से करती हूँ तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता है। आपको b लिखना पड़ता है जो कि x का कोफिशिएंट है माइनस 230। आपको a इंटू सी लिखना पड़ता है। a है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c है आपका 750। 1 इंटू 750, सॉरी यहाँ पे 8 था, 8 इंटू 750 ये हो जाएगा 6000। अब 2 नंबर सम करें तो माइनस 230 इंटू करें तो 6000, तो वो नंबर आते हैं माइनस 200 और माइनस 30। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसमें फैक्टराइजेशन में बीच के टर्म को तोड़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस 200 माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, फैक्टराइजेशन में दो टर्म की ग्रुपिंग होती है। इसमें 8x कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 25, इसमें माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक फैक्टर x माइनस 25, सेकेंड फैक्टर इज 8x माइनस 30। अब इसके सॉल्यूशन मीन्स x कैसे निकलेंगे, एक एक फैक्टर को 0 करके। x माइनस 25 0, x इक्वल्स टू 25 आवर एंड 8x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। 8x इक्वल्स टू 30, इससे x आ जाएगा 30/8 दैट इज़ 15/2 आवर। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको देखने वाली है, x का मतलब स्मॉलर डायमीटर का टाइम। यदि x 25 है स्मॉलर डायमीटर का टाइम, तो लार्जर डायमीटर का टाइम, लार्जर डायमीटर का निकल जाएगा इससे 10 आवर कम, 15 आवर। लेकिन जब आप इससे निकालोगे तो लार्जर डायमीटर का टाइम आएगा 15/4 आएगा, 15/4 माइनस 10, और ये नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब हम x को ये नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे लार्जर डायमीटर टैप का टाइम नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा स्मॉलर डायमीटर का टाइम 25 आवर और लार्जर डायमीटर का टाइम 15 आवर। इससे आपका लार्जर डायमीटर का टाइम फाइंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो ये आपकी क्या आएगी, नेगेटिव।
नाउ आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि हर साल बोर्ड में आता है. अ मोटर बोट यूज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का मतलब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है. टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर. 24 किलोमीटर इज डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम. अब यहाँ पे दो नए वर्ड यूज हुए हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? फर्स्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब वाटर फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर एक बोट या स्टीमर चल रहा है. तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, कि वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो ये वाटर क्या होगा, इसको बोट को पुश करेगा. तो कहने का मतलब है इसकी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी. कैसे? सपोज इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है बोट की और वाटर की है 2 किलोमीटर पर आवर. तो बोट की आपकी स्पीड ली जाएगी 10 + 2, मतलब और जितनी इसकी रियल स्पीड है बोट की प्लस वाटर की स्पीड. ये है आपका डाउन स्ट्रीम केस. अब अप स्ट्रीम केस इसका रिवर्स होता है. दैट मीन्स बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वाटर फ्लो. ये बोट है, बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपका वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो वाटर फ्लो क्या करेगा, बोट को पुल करेगा, पीछे खींचेगा. तो इसकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी. कहने का मतलब है इसकी स्पीड 10 है और वाटर फ्लो की है 2. तो ये क्या हो जाएगा कि जो इसकी इफेक्टिव स्पीड है बोट की वो हो जाएगी 10 - 2. कहने का मतलब है कम हो जाएगी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड. तो डाउन स्ट्रीम में बोट की जो रियल स्पीड होती है उससे ज़्यादा हो जाती है. अप स्ट्रीम में जो बोट की रियल स्पीड है उससे कम हो जाती है. अब जब बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है तो उसकी इफेक्टिव स्पीड आपकी बोट की ज़्यादा हो जाएगी. तो बोट की एक्चुअल में कितनी है, 18 दे रखी है. तो बोट की एक्चुअल स्पीड जो शांत पानी में है वही बोट की एक्चुअल स्पीड मानी जाएगी. बोट एक्चुअल स्पीड इज 3 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर. अब वाटर की कितनी है, वाटर की आप मान लो x किलोमीटर पर आवर. अब डाउन स्ट्रीम में जो बोट की होगी, बोट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम केस, वो होगी बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड. ये हो जाएगी 18 + x किलोमीटर पर आवर. नाउ इन सेकेंड केस अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम बिल्कुल इसका रिवर्स है कि सपोज बोट की स्पीड तो 18 रहेगी, वाटर की भी इतनी रहेगी, लेकिन बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है वो हो जाएगी बोट स्पीड माइनस वाटर स्पीड, 18 - x किलोमीटर पर आवर. Now in the two time, now I am finding the time in downstream and time in upstream. टाइम के बाद आपकी इक्वेशन बनती है कि टाइम डिफरेंस कितना है. T1 इज द टाइम इन डाउन स्ट्रीम केस. फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस आपको गिवन है, ये है डिस्टेंस आपकी 24 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर, सॉरी नॉट पर आवर, डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर. नाउ डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर. स्पीड इन डाउन स्ट्रीम केस इज 18 + x. T2 अप स्ट्रीम केस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस सेम है 24, स्पीड जो है 18 - x. अब इक्वेशन दोनों का डिफरेंस करके बनेगी. इसमें हमें पता होना चाहिए कि आपका लार्जर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है. देखिए डाउन स्ट्रीम केस में बोट की स्पीड ज़्यादा है, दैट मीन्स बोट तेज़ चल रही है, तो इसकी ये जब तेज़ चल रही है तो टाइम कम लेगी. तो ये आपका स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा. इक्वेशन बनती है लार्जर माइनस स्मॉलर, T2 - T1. ये T2 - T1 कितना है कि किस केस में कितना टाइम ज़्यादा है, किस केस में या कम है. तो ये डाउन स्ट्रीम
अप स्ट्रीम में इतना टाइम ज़्यादा है, 1 आवर मोर, क्योंकि धीरे चल रही है बोट तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये 1 आवर मोर ये टाइम डिफरेंस है, ये कितना है 1। अब T1 T2 पुट करके इक्वेशन बन जाएगी 24/18 प्लस T2 इज 18 माइनस एक्स, T is not 18 plus x, T2 is 18 minus x minus T1 24 18 plus x। अप स्ट्रीम का टाइम जो है ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन है, आप इसका एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर के दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 24 इंटू होगा 18 प्लस एक्स से, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इंटू होगा फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, इट इज़ ब्रैकेट ओपन करेंगे 18 इंटू 24 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 432 माइनस 432 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 48x 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज़ 1। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 इंटू 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48x। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है, एक साइड जीरो करनी पड़ेगी, मैं लेफ्ट साइड जीरो करती हूँ, ये दोनों राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 48x इधर है माइनस 324। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 48x, एक्स स्क्वायर प्लस 48x, आगे क्या है माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसको चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल लीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे तो ABC लिखने पड़ेंगे, A है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, B है x का कोफिशिएंट, ये B है 48x, C है माइनस 324। अब x निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस, यहाँ पे x नहीं आएगा, ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b है 48 स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है माइनस 324 अपॉन 2, a है आपका 1, यहाँ है 48। इसको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस 48 स्क्वायर इज 2304, और ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1296 अपॉन 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 2304 प्लस 1296 3600 अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2। ये बीच का मतलब ये दो वैल्यूज़ हैं, माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2, ये आ जाएगा 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा नेगेटिव आएगा, जिसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो सेकंड क्वांटिटी को हम छोड़ सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होती। इसको चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 6 और 4 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। थैंक यू। Now I am taking very important topic of chapter 4, that is nature of root.
Now, until now, you have learned how to find the solution of quadratic equation by the quadratic formula if the equation is written in general form. Ax square plus bx plus c equals to 0 is the general form of quadratic equation providing a is not equals to 0. नाउ ये कोफिशेंट जो होते हैं ए बी सी, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके सॉल्यूशन दैट मीन्स एक्स निकालने में. अब x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. अब ब्रैकेट में ये जो दो साइन है, इसका मतलब ये x की दो वैल्यू हैं, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ. आई एम टेकिंग ओनली माइनस साइन, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा. Now the quantity which is written within the under root sign is very important. ये हमें बताती है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा. नेचर ऑफ रूट का मतलब रूट कैसे आएंगे, क्या दोनों रूट अलग आएंगे, दो तो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अलग आएंगे, सेम आएंगे या आएंगे ही नहीं. सो द क्वांटिटी विच इज रिटन अंडर द स्क्वायर रूट साइन दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिमिनेंट कई बार आता है डिस्क्रिमिनेंट फाउंड करो, दैट मीन्स आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है. दिस क्वांटिटी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि कोफिशिएंट से आ जाएगी. अब डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डी, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यदि ये ग्रेटर देन 0 आता है पॉजिटिव, तो आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं. किसका मतलब दोनों रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल बीस एग्जिस्ट करेंगे. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, तो दोनों रूट इक्वल होंगे. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? अब मान लीजिए आपके रूट ये थे माइनस बी प्लस, एक बार मैं प्लस का ले रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, सपोज 20 है, यहाँ पे माइनस भी होगा. तो 20 का अंडर रूट हो सकता है, तो 20 का आप निकाल सकते हो. तो एक बार प्लस साइन के साथ एक आंसर आएगा और माइनस साइन के साथ दूसरा आंसर आएगा. सपोज ये 0 है, तो माइनस बी प्लस 0, तो माइनस बी अपॉन 2a, और जब ये नेगेटिव है तो भी माइनस बी अपॉन 2a. इसका मतलब इक्वल रूट आएंगे. और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो रूट आएंगे ही नहीं. तो ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है जो रूट के अंदर लिखी है, यही डिसाइड करती है कि रूट आएंगे या नहीं आएंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसी पे एक सपोज क्वेश्चन है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, ऐसा बहुत आता है. ये सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, किसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो. अब डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट से निकलता है, तो पहले कोफिशिएंट लिख लो. a कितना है 2, b कितना है x का कोफिशिएंट, c कितना है 5. अब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 3 स्क्वायर 4
ए कितना है 2, सी कितना है 5, ये हो जाएगा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, 9 माइनस 40 माइनस 31। नेगेटिव का मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं नो रियल रूट। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा रूट नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर आप उसको निकालेंगे। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे होगा, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट बताता है, तो डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट आ जाएगा। नेचर ऑफ रूट यदि एग्जिस्ट करते हैं तो आप फाइंड कर लोगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के आपका लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दोनों के इक्वल रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट आने चाहिए। अब इक्वल रूट की कंडीशन लगा देंगे। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ द क्वेश्चन इज 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x², सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल रूट होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ABC लिखना पड़ेगा, A 2 है, B k है और C आपका 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। b कितना है? k, a कितना है 2, c कितना है 3, k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब k² 24 की साइड चेंज करिए, k आ जाएगा। अब k क्वाड्रेट, ये जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, k की पावर 2 है, तो इसके दो आंसर आएंगे। दो कैसे आते हैं? एक तो प्लस में अंडर रूट, दूसरा माइनस में, ये आ रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 24 को तोड़ोगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6। अब ये पेयर में है तो स्क्वायर रूट 2 आएगा और 6 अंदर रहेगा, दूसरा आ जाएगा -2√6। तो इस तरह से आप इक्वेशन में यदि कोई ABC में से कुछ नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको गिवन होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।